हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में प्रतिस्थापन विधि प्रश्नावली 3.2 के बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत ही आसान तरीके से इसको हल करना सीखेंगे। प्रतिस्थापन विधि से हम क्या करते हैं, हम x और y का मान निकालते हैं जो हमारे पास में चर पद होता है। जैसे हमने जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, हमने जो ग्राफ से निकाला था, है ना, इससे पहले वाले में जो ग्राफ बना था उसमें जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती थी, तो वहाँ पे जो ग्राफ में जो रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती थी, वहाँ से हमारे x और y के मान निकलते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में एक विधि है प्रतिस्थापन विधि, और इससे वाली एक्सरसाइज में आएगी विलोपन विधि। तो उससे भी हम x और y का मान निकालना सीखेंगे। तो चलो आइए हम एक उदाहरण नंबर 7 को सोल्व करते हैं और बहुत ही आसान तरीके से उसको समझने की कोशिश करेंगे, है ना। प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्नलिखित रेखीय समीकरण युग्मों को हल कीजिए, जहाँ पर 7x - 15 बराबर से 2 और x + 2y बराबर से 3 हमको दिया हुआ है। 7x माइनस है, तो 7x - 15y बराबर से 2 समीकरण नंबर 1, और x प्लस में 2y बराबर से 3 समीकरण नंबर 2। अब इसको हमें आसान तरीके से हम कैसे हल करेंगे, तो हमें ध्यान देंगे कि जो समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 1 में यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है ना। तो यहाँ दोनों में x और y, यहाँ पे भी x y है और इसमें भी यहाँ पे x और y है। तो समीकरण नंबर 1 में हमारे पास में 2 चर पद है और समीकरण नंबर 2 में भी हमारे पास में 2 चर पद है। तो ऊपर वाली लाइन में भी 2 चर पद, नीचे वाली लाइन में भी 2 चर पद, तो टोटल हमारे पास में कितने पद हो जाएंगे, 4 चर पद हो जाएंगे। तो हमें ये देखना होता है कि सबसे पहले कि जो चर पद है हमारे पास में x और y, उसमें सबसे जो छोटा गुणांक किसका है। तो यहाँ पे अगर हमें इस x का जो गुणांक कितना है 7, यहाँ पे y गुणांक कितना है 15, यहाँ पे y गुणांक कितना है 2, और यहाँ पे x गुणांक कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा 1 होगा। तो जो सबसे छोटा गुणांक होता है हम उसी का मान निकालते हैं। जैसे यहाँ पे इसमें समीकरण 2 में x का सबसे छोटा गुणांक 1 है, तो हम किसका मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। अगर क्या होता कि यहाँ पे जैसे 15 है, 15 की जगह यहाँ पे अगर सिर्फ y होता, तो इसमें सबसे छोटा गुणांक ये होता। अगर यहाँ पे अगर 2 होता, तो यहाँ पे अगर 2 होता तो सबसे छोटा गुणांक ये होता। फिर हम किसका मान निकालते हैं, हम y का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें यही देखना है कि सबसे छोटा गुणांक किसका है, और जिसका सबसे छोटा गुणांक होगा हमें उसी का मान निकालना है। अगर जैसे समीकरण नंबर 2 में x का गुणांक छोटा है, तो मैं किसका मान निकालूंगा, x का मान निकालूंगा। तो y का इधर क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो जिस समीकरण से हम मान निकालते हैं, तो हमको उसके अगले समीकरण में उसका मान रखना पड़ता है। जैसे अगर मैं समीकरण नंबर 2 का इस्तेमाल करूँगा, तो मैं समीकरण नंबर 1 में मान रखूँगा। अगर मैं 1 का इस्तेमाल करता, तो मैं किस में रखता, समीकरण नंबर 2 में मान रखता। ठीक है, ये इसका बेसिक रूल है। इसको करने से क्या होगा, क्वेश्चन आपका आसानी से हल हो जाएगा। तो इसको सही से एक बार लिख लेता हूँ मैं, बराबर से 2 समीकरण नंबर 1, और यहाँ पे x + 2y बराबर से 3 समीकरण नंबर 2। आई होप आपको करने का तरीका समझ में आ गया होगा। तो इसको एक बार हल करके देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे छोटा गुणांक है, यहाँ पे x का है, तो समीकरण 2 का यूज़ करूँगा मैं। तो समीकरण हल, है ना, समीकरण उदाहरण नंबर ये 7 है। समीकरण 2 से समीकरण 2 लिख लेंगे हम, x प्लस में 2y बराबर से 3। यहाँ पे हम किसका मान निकालेंगे, x, क्योंकि x का गुणांक सबसे छोटा है। तो 2y का इधर पक्षांतर करेंगे, तो 2y यहाँ पे काय में प्लस में, काय में जाएगा माइनस में, तो 3 माइनस का 2y, इसका नाम समीकरण नंबर 3। अब मैंने समीकरण 2 इस्तेमाल करी है, तो जो x का मान मैंने निकाला उसका नाम मान कर रहा हूँ समीकरण नंबर 1 में रखूँ। तो जिसको इस्तेमाल करते हैं उसके अपोजिट वाले में रखते हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 क्या है, 7x माइनस का 15y बराबर से 3। अब यहाँ से जो x का मान निकाला वो समीकरण नंबर यहाँ रखेंगे हम, x की जगह पे, तो 7 ब्रैकेट में x का मान कितना जाएगा 3 माइनस का 2y, फिर ये माइनस का 15y बराबर से 3। इसका अंदर गुणा करें, 7 का 2 7 तिया 21 माइनस 7 दूनी 14y माइनस का 15y बराबर से 3। ये 21 का इधर क्या होगा पक्षांतर, और ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 5 और 4 9, 1 और 1 2 29 y का माइनस का, और ये 3 ये प्लस का है, तो माइनस का 21 माइनस का 29 बराबर से 21 में से 3 गया तो कितना बचा, माइनस का 18, ये 19 बचेगा। ठीक,
नहीं ना, यहाँ पे कितना है, सॉरी यहाँ पे 3 की जगह 2 है, तो 21 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 19 है ना। तो y का जो एक गुणा में क्या में जाएगा, भाग में, तो माइनस का 19 बटे में माइनस का 29, माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर से कितना आ गया, 19 बटे में 29। ये किसका मान आ गया, y का मान। अब इस y का मान हम हमेशा क्या में रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, है ना। तो जब भी हमारा x या y का मान निकले तो उसको हमेशा हम समीकरण नंबर 3 में ही इसका मान रखेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 क्या है, x बराबर है से 3 माइनस का 2y, तो 3 माइनस 2 गुणित y का मान कितना, 19 बटे 29, तो 3 माइनस 19 दूनी 38 बटे 29, बटे में कुछ नहीं तो 1, एलसीएम कितना आएगा इसका, 29, 29 से कितना होता है 87 माइनस 38, इसको हटाऊंगे तो 17 में से 8 गया तो कितना बचा 9, एक कम हो जाएगा 7, 7 में से 4 गया तो 7 में से 3 गया तो कितना बचा 4 बटे में 29, तो 49 बटे 29 किसका मान आ गया, y का मान आ गया, है ना। तो इसके लिख लेंगे, अतः हल x बराबर से कितना आया हमारा 49 बटे 29 तथा y बराबर से कितना आया था हमारा 19 बटे 29, ये इसका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा, है ना। तो सभी क्वेश्चन को हमें इसी प्रकार से हल करना है ना। चलो एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। ऐसे एक रैंडम क्वेश्चन लेते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, ऐसे एक रैंडम क्वेश्चन है ना, ऐसे ही क्या है 3x प्लस 2y बराबर इसे 6, 4x प्लस वाई बराबर इसे 3, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2, इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर देखें तो जो x और y है सबसे जो छोटा गुणांक किसका है, यहाँ y का है, तो समीकरण कौन सा यूज लेंगे हम, 2, तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या है 4x प्लस में y बराबर से 3, यहाँ पे किसका मान निकालेंगे हम, x का मान निकालेंगे कि y का मान निकालेंगे, y का, क्योंकि y का सबसे छोटा गुणांक है। तो 4x के इधर क्या करेंगे पक्षांतर, तो y बराबर से किधर जाएगा 3, 4x प्लस में तो क्या में जाएगा माइनस का, समीकरण नंबर 3। अब ये y का मान कहाँ है समीकरण नंबर 1 में, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 नंबर क्या है 3x प्लस में 2y बराबर से 6, तो 3x प्लस 2, y का मान कितना है 3 माइनस का 4x बराबर से 6, 3x प्लस में 2 दिया 6, 4 दूनी 8x माइनस का 6, तो अब यहाँ पे ये 8x में से 3x जाए तो माइनस का 5x प्लस में 6 बराबर से 6, ये 6 का इधर पक्षांतर, तो माइनस का 5x बराबर से 6, प्लस का है तो माइनस का 6, तो माइनस का 5x, 6 में से 6 गया तो कितना बचा 0, तो x बराबर से 0 बटे में माइनस का 5, तो x का मान कितना जाएगा 0। अब इस x का मान कहाँ रखेंगे समीकरण नंबर 3 में, तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 क्या है हमारे पास में y इज इक्वल टू 3 माइनस का 4x, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 4, x का मान क्या है 0, तो 3 माइनस 0 का मल्टीप्लाई 0 3, तो y का मान क्या आ गया 3, तो इस समीकरण के हल x का मान 0 y का मान 3, तो अतः हल x बराबर से 0 तथा y बराबर से 3 है। ठीक है, सभी क्वेश्चन को इसी प्रकार से सॉल्व करना है ना। इससे क्या होता है कि बहुत आसानी तरीके से जो हम जो इसको गुणांक सबसे छोटा लेते हैं तो उससे हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से हल हो जाता है ना। आई होप आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में उसमें कमेंट लिख दीजिएगा। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।